नमस्ते। आज हम बात करेंगे बर्नआउट के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो आजकल बहुत आम हो गई है और हम ये भी जानेंगे कि इससे निपटने का एक असरदार तरीका क्या है। वो है अपनी एक हेल्दी बाउंड्री यानी स्वस्थ सीमा तय करना। तो सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा। एन हेलेन पीटरसन की ये बात बिल्कुल सही है। बर्नआउट किसी की भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक सामाजिक दिक्कत है। एक ऐसा कल्चर जो हमसे हमारी इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा करने की उम्मीद करता है। तो बर्नआउट का उल्टा सिर्फ आराम करना नहीं होता। इसका असली मतलब है जिंदगी को भरपूर जीना, फलना फूलना और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करना। तो इस चर्चा में हम सिर्फ सेल्फ केयर की उन आम सलाहों से आगे बढ़ेंगे और एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो हमें थकावट से निकालकर वापस जिंदगी से जुड़ने में मदद करे। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हल तक पहुंचने से पहले हमें समस्या की जड़ को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि ये जो लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस है, ये हमारी सेहत पर असल में क्या असर डालता है। स्क्रीन पर जो लक्षण दिख रहे हैं, ये अक्सर उन लोगों में देखे जाते हैं जो दूसरों की देखभाल करते हैं। पर सच तो यह है कि ये किसी को भी हो सकते हैं। जैसे हर वक्त थका थका सा लगना, ठीक से नींद ना आना या फिर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। ये सब इस बात के सिग्नल हैं कि शरीर और दिमाग दोनों ही बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। यहां पर एक छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। बर्नआउट और कंपैशन फटीग यानी करुणा थकान, ये दोनों एक चीज नहीं है। बर्नआउट किसी भी तरह के लंबे स्ट्रेस से हो सकता है, जबकि कंपैशन फटीग खास तौर पर तब होता है जब कोई लगातार दूसरों के दुख दर्द से घिरा रहता है। और ये जो सिस्टमिक स्ट्रेस है, मतलब जो समाज के ढांचे से आता है, इसका असर हमारी सेहत पर सीधा पड़ता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। सीडीसी की रिपोर्ट बताती है कि अश्वेत महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देते समय जान का खतरा श्वेत महिलाओं के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा होता है। सोचिए, ये दिखाता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में भेदभाव कितना गहरा है। तो फिर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका सबसे अहम जरिया है हेल्दी बाउंड्रीज। तो चलिए अब जरा इस बात पर बात करते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज यानी स्वस्थ सीमाएं आखिर होती क्या हैं। बाउंड्री या सीमा का मतलब कोई दीवार खड़ी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है कि कोई हमारे साथ कैसा बर्ताव करे। ये एक लिमिट है जो हम अपनी भलाई के लिए, अपनी वेलबींग के लिए सेट करते हैं। सबसे पहले आती हैं फिजिकल बाउंड्रीज। सीधी सी बात है, ये हमारे पर्सनल स्पेस से जुड़ी हैं। जैसे कोई हमसे कितनी दूरी पर खड़ा होकर बात करे या हमें अकेले रहने के लिए कितना वक्त चाहिए, ये सब हमारे फिजिकल बाउंड्री का हिस्सा है। फिर आती हैं इमोशनल बाउंड्रीज। ये हमारी भावनाओं और इमोशनल एनर्जी को बचाने के लिए हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और हम उन सिचुएशन से खुद को दूर रख सकते हैं जो हमें इमोशनली ड्रेन करती हैं, यानी थका देती हैं। और टाइम बाउंड्रीज, ये तो बहुत ही जरूरी हैं। इसका मतलब है अपने शेड्यूल को कंट्रोल करना, अपनी कमिटमेंट्स को मैनेज करना और सबसे बड़ी बात, ज्यादा काम को ना कहना सीखना। और हाँ, बिना किसी गिल्ट के अपने आराम के लिए वक्त निकालना। आखिर में है मटेरियल बाउंड्रीज। ये हमारे पैसों और चीजों से जुड़ी हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये तय करना कि हम किसे क्या उधार देते हैं या किसके साथ क्या शेयर करते हैं ताकि कोई हमारा फाइनेंशियली फायदा ना उठा सके। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन्हें असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप, अपनी लिमिट्स को पहचानिए। सोचिए कि क्या चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है। दूसरा स्टेप, अपनी जरूरतों को साफ साफ बताइए। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने एक्शन से उस बाउंड्री को बनाए रखिए। जैसे काम के बाद आने वाली कॉल्स का जवाब ना देना। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई हमारी बाउंड्रीज की इज्जत ही ना करे? अगर साफ साफ बताने के बाद भी बात ना बने, तब क्या करें? थेरेपिस्ट नेड्रा ग्लोवर तवाब की ये बात बहुत गहरी है। हम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है। जब कोई लगातार हमारी बाउंड्री को तोड़ता है तो हमारा फोकस उन्हें बदलने से हटकर इस पर आ जाता है कि हम उनके साथ अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करेंगे। कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जो एक पर्सनल प्रैक्टिस है, ये एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव बन सकती है। देखिए, बर्नआउट का असली इलाज सिर्फ सेल्फ केयर नहीं है। इसका असली इलाज है हम सबका एक दूसरे का ख्याल रखना।
जब हम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हम सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे होते, हम असल में बेहतर रिश्ते, बेहतर टीमें और ऐसे माहौल बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं जहां हर कोई फल फूल सके। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम सिर्फ अपनी अपनी बाउंड्रीज बनाने से आगे बढ़कर एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं जहां सबकी भलाई का ख्याल रखा जाए, एक ऐसा माहौल जहां बर्नआउट की नौबत ही ना आए। इस पर ज़रूर सोचिएगा।